नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिखी हैं कल, जो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। मार्केट में किसी स्टॉक से रिलेटेड नहीं है और कल भी मैंने डिस्कस करी थी। डिटेल में मैं आप सभी के साथ अभी बता रहा हूं, क्योंकि कल लगभग शाम के बाद इतनी सारी न्यूज़ आना शुरू हुई, तो वही कवर करी हमने डिटेल में। शॉर्ट में इनको भी कवर किया था। पहले सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है आपकी वो बदल चुकी है, साथ ही साथ बैंकेक्स की भी एक्सपायरी का दिन बदला गया है बीएसई के द्वारा। बीएसई के द्वारा और भी बड़े एक्शंस हुए हैं, साथ ही साथ सेबी ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मेजर इशू नहीं देखने को मिला है, बट ठीक है, हमें इशू बताकर नहीं होता है, कभी भी आ सकता है और उसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो सेबी का एक कदम काफी अच्छा लगा है, आप ये कह सकते हो। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले एक्सपायरी को समझते हैं। देखो, जनवरी से सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे होती है अभी आपका, वो चेंज हो जाएगी और वो आपकी होगी ट्यूसडे को। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मंगलवार को सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी जो होती है वो अब मंगलवार को होगी, पहले ये शुक्रवार को होती थी, राइट। यानी अभी तक ये फ्राइडे को, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। बीएससी के एक प्रोडक्ट जो है वीकली बेसिस पे इसके कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी चलती है, वो है आपका सेंसेक्स। और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी फ्राइडे से ट्यूसडे होगी अगले महीने से, यानी अगला महीना दिसंबर नहीं, जनवरी से। आप मंथली सीरीज की बात करें तो दिसंबर आज से शुरू हो गया है, लेकिन हम जनवरी सीरीज से देखेंगे ये एक्सपायरी डे चेंज होते हुए। आगे बैंकेक्स सेंसेक्स का एक और प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी मंथली एक्सपायरी होगी, वीकली नहीं है। आपको पता है अभी रिसेंटली सेबी ने रूल निकाला कि एक एक्सचेंज एक ही कॉन्ट्रैक्ट को वीकली एक्सपायरी कर सकता है। तो बीएससी ने सेंसेक्स चुना और निफ्टी ने एनएससी ने निफ्टी चुना, तो इन दोनों की तो वीकली एक्सपायरी होती है। तो अभी जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स का अगला प्रोडक्ट है दोस्तों बैंक एक्स, इसकी मंथली एक्सपायरी आपकी अब महीने के आखिरी मंगलवार को हुआ करेगी, जो अभी तक सोमवार यानी मंडे को होती थी, वो बदलकर ट्यूसडे हो गया। ठीक है जी, दो बदलाव हो चुके हैं। क्या क्या बदलाव है? सेंसेक्स की फ्राइडे से ट्यूसडे हो गई है और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी मंडे से ट्यूसडे हो गई है। सिंपल है, दोनों की अब एक्सपायरी ट्यूसडे, अब ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपने। ये सारी चीजें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। आगे सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये बहुत अच्छा है। एक्सचेंज में ट्रू इंटर ऑपरेटेबिलिटी लागू करने पर सेबी का नियम, राइट। क्या है इसका मतलब वो समझते हैं। बीएससी में दिक्कत तो बीएससी लिस्टेड शेयर एनएससी में ट्रेड होंगे, समझो, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। एनएससी में दिक्कत तो केवल एनएससी लिस्टेड शेयर बीएससी पर ट्रेड होंगे, राइट। आगे अभी एनएससी केवल बीएससी लिस्टेड शेयरों की रिजर्व लिस्ट बनाएगी, अभी एनएससी केवल बीएससी रिजर्व लिस्ट बनाएगी और बीएससी एनएससी रिजर्व लिस्ट बनाएगी। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखो, आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे मार्केट में पता, जो केवल बीएससी पे ट्रेड करते हैं, एनएससी पे ट्रेड ही नहीं करते। बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स भी जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें आप कहते हो भाई ये छोटी कंपनी है, केवल बीएससी लिस्टेड है, राइट। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो केवल एनएससी पे लिस्टेड है। अब मान के चलो मैंने एक ऐसा शेयर लिया हुआ जो केवल बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड ही नहीं है, और मेरी पोर्टफोलियो में बड़ा अच्छा कर रहा है। अचानक से मेरा मन बनता है किसी दिन, या कोई खबर आती है उस शेयर के लिए और मैं बेचने जाता हूं, और उस समय बीएससी का एक्सचेंज कहीं डाउन हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से मैं ना बेच पाऊं, तो इस केस में मैं एनएससी के प्लेटफॉर्म से उस शेयर को बेच सकता हूं। यही सुविधा है, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है कि दो में से एक ऑल्टरनेट हो गया। तो अब बीएससी क्या कर रहा है कि जो जो एनएससी पे शेयर्स लिस्टेड है उनकी एक लिस्ट बना लेगा, सो दैट कभी ऐसा होता है तो उनके इन्वेस्टर्स या ट्रेडर उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच सके। और जो एनएससी है वो बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स की लिस्ट बना लेगा। हालांकि वो लिस्ट लंबी होने वाली है, क्योंकि बीएससी का तो एक बीएससी एक्स करके स्टॉक लिस्ट है, जिसमें सारे बीएससी लिस्टेड ही स्टॉक हैं, जो छोटे मझौले बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, स्पेशली माइक्रो कैप कंपनियां। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी दोस्तों, इस से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी की सारी जानकारियां क्लियरली शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गई होंगी। वन मोर थिंग, बाजार अभी थोड़ा और वीक होता हुआ दिख रहा है, और वीक इन द मीन पोर्टफोलियो वाइज। अदरवाइज निफ्टी आप देखो तो स्टिल 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है हैप्पीली। अगर आप निफ्टी देखोगे तो बहुत कुछ, अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको टेंशन होगी।
अगर मैं बात करूं मार्केट की तो मिड कैप इंडेक्स अभी लाल निशान में फिसल गया है, बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसल गया है, स्मॉल कैप इंडेक्स किसी वक्त लाल निशान में आ सकता है, निफ्टी अच्छा कर रहा है और मार्केट ब्रेथ भी ऑलमोस्ट 1:1 की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। कुछ सेक्टर्स भी अभी लाल निशान में हो गए हैं और पीएसयू बैंक तो 1% से ज्यादा टूट गया है। तो मार्केट थोड़ा लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। और सेकंड हाफ शुरू हो रहा है, आप ये कह रहे हो 12 बज रहे हैं, वहां अमेरिका में सुबह हो रही होगी, तो अर्ली गुड मॉर्निंग में वो आते ही उठते ही बेच रहे हैं क्या सामान, देखने वाली बात है। बाकी आज अमेरिका का बाजार थैंक्स गिविंग डे के चलते हाफ डे ही ओपन होगा, कल फुल डे क्लोज था। तो ये अपडेट थी दोस्तों, होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।